तेलंगाना देखिए न्यूज़ में आप तमाम के खैर मकदम में बढ़ते हैं। खबर की जानिब ऑटोमोबाइल थेफ्ट ऑफेंडर को बेगमपेट पुलिस ने किया गिरफ्तार। बताया गया कि 59 बाइक जिसकी मालियत 42 लाख रुपए इसके कब्जे से हासिल की गई। बताया गया कि रायडू चेतनिया साई कुमार नामी एक शख्स तीनों कमिश्नरेट के हुदूद में गाड़ियां चोरी करने का काम अंजाम दे रहा था। जेल से आज़ाद होने के बाद बताया गया कि ये फिर एक मर्तबा सरगर्म हो गया। बताया गया कि इस सिलसिले में इसके दो रिसीवर्स जिसका नाम जगदीश और दूसरे का नाम हरी कृष्णा बताया गया, इनकी तफसीलात से भी वाकिफ करवाया गया। हैदराबाद में तकरीबन 17 गाड़ियाँ, सैबराबाद में 18 और रच्चा गुंडा में 19 गाड़ियाँ रहजनी इसने की थी। इस सिलसिले में बताया गया कि ये इतना माहिर हो चुका था कि मेट्रो स्टेशन के पास ठहरने वाली गाड़ियों को ये निशाना बना रहा था। गुज़िश्ता में एक मीडिया चैनल में कैमरामैन असिस्टेंट कैमरामैन की हैसियत से काम करने के बाद बुरी आदतों के चलते हुए ये रहज़नी की वारदातें अंजाम दे रहा था। बताया गया कि पहले से इसके ऊपर 3 पुलिस स्टेशन जो इसे चोटुप्पल, उप्पल और माधापुर पुलिस स्टेशन में गाड़ियां चुराने के सिलसिले में केसेस दर्ज बताए गए। ये जेल जाकर आ चुका था और उसके बाद फिर दोबारा सरगर्म हो गया था। बताया गया कि इसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी साबित हुई है। ये तमाम तर काम डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्रीमती एस रेशमी पेरुमाल IPS नॉर्थ जोन की रास्त निगरानी में अंजाम दी गई, जिसकी बताया गया कि जिसकी निगरानी P अशोक एडिशनल DCP नॉर्थ जोन के अलावा श्री पी गोपाला कृष्णमूर्ति ACP बेगमपेट डिवीज़न के अलावा श्री ए रामैया SHO PS बेगमपेट, ए मसूदन रेड्डी डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बेगमपेट एंड श्री रामुलू SI PS बेगमपेट क्राइम स्टाफ में P महेश, M सतीश कुमार, B हरीश, M साईकांत ने मुकम्मल तौर पर ताउन किया। अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी कर लें। आलमी मुल्की रियासती मुकामी खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल तेलंगाना डेक्कन न्यूज़। नोटोरियस बाइक थेफ्ट ऑफेंडर को पकड़ा है। इसका नाम चैतन्य साई कुमार है। पहले भी इसके ऊपर 4-5 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। हाल ही में ही जनवरी में उपल पुलिस ने इनके पास से 23 बाइक्स सीज किए थे ये चोरी के। तो ये पर्सन का बेसिकली एमओ ये है कि ये जो पार्किंग लॉट्स जो होते हैं बड़े वाले, जैसे मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, यहाँ पे जो पार्क्ड बाइक्स हैं इनको टारगेट करते हैं। एक जगह से उठा के दूसरी जगह दूसरे वाले पार्किंग लॉट में रख देते हैं और फिर उसका अपने रिसीवर्स को जिसको बेचना है उसको वो फोटोग्राफ्स के थ्रू भेज के कि ये बाइक है मेरे पास, इसको कोई खरीदना चाहता है करके कम अमाउंट में उसको फिर बेच देते हैं। तो इसके लिए वो कई हफ्तों तक भी बाइक्स कलेक्ट करते रहते हैं और फिर जैसे उनको लोग मिल जाते हैं वो उसको बेचना शुरू कर देते हैं। तो अभी इस केस में हमने इसके पास से 59 बाइक्स रिकवर किए हैं। टोटल वर्थ 42 लाख ऑफ प्रॉपर्टी, इसके मतलब बाइक्स का जो प्रॉपर्टी है ये भी सीज किया है। और 2 रिसीवर्स भी हैं इसमें, जगदीश और हरी कृष्ण, जो हमने प्रेस नोट में भी दिया है। ये इनके रिसीवर हैं जो इनके पास से ये प्रॉपर्टी लेके जाके फिर बाद में अपने दूसरे एरियाज में उनको बेचते हैं। इसमें कितने टीम का? पुलिस की क्राइम टीम, हमारे जो DI हैं मधुसूदन और SI और पूरी क्राइम टीम जो है बेगमपेट पुलिस को, उन्होंने ये पूरा केस डिटेक्ट कर रहे हैं। इसके अंदर 58 रिकवरी क्राइम प्रॉपर्टी है तो फिर केस के हिसाब से ही वो बाद में वो शायद छुड़वा भी लें। पर जो मेन ओनर्स हैं इसमें कई सारे ऐसे एक दो कुछ बाइक हैं जिनका भी हमें ओनर भी आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि वो नंबर इंजन नंबर मिटा देते हैं। तो कई बार हमने भी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला है, कई बार जो खरीद रहे हैं उनको भी पता ही होता है कि ये चोरी का है, नहीं तो 5,000 में कोई बाइक नहीं मिलता। ये जो RC लेते हैं क्योंकि उनको पता है वो इस कारणों से है। तो अभी जो आप हम भी इसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। ऑनलाइन में एक ऐप है, पिक्सल ऐप करके कुछ है, अभी इसमें हम उसका वेरीफाई कर रहे हैं। उस ऐप में ये उसका जो पहले बाइक का इंजन नंबर और वो सब हटा देते हैं, फिर ऑनलाइन से RTA के थ्रू कोई भी नंबर डाल देते हैं, क्योंकि ये कहाँ बेचते हैं, इनको गाँव में कहीं ले जाके बेचते हैं।
वहाँ पे कोई ना कोई चेक करता है इनको, पूरा नंबर प्लेट ही बदल देंगे, उसका आरसी बुक बदल देंगे। वो फिर आरसी बुक में सिर्फ नाम का है, उसका कोई यूज़ थोड़ी करना है। उसे कवर किए तो 59 इसका केसेस है। तो अभी हमने इसको कमिश्नरेट वाइज, पुलिस स्टेशन वाइज डिवाइड कर रहे हैं। कुछ बाइक हैं, 4-5 ऐसे हैं जिनका अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो नंबर जो है वो कोई कंप्लेंट नहीं आई या फिर उसका नंबर बदल गया है, इसलिए आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा। तो अभी हम बहुत जल्द उसको वेरीफाई करेंगे।